सबसे बड़ी खबर आपको दें, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को एक बार फिर से बंद कर दिया है। खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया गया, आबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त का निज़ाम फौज के कंट्रोल में वापस आ चुका है। अमरीका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाए। अमरीका बाज ना आया तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान ईरानी फौज की जानिब से यह बयान इस वक्त सामने आया। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने की वजह अमरीका की बार बार खिलाफ वर्जियां हैं। तर्जुमान ईरानी अफवाज की जानिब से पहले भी कहा गया था कि अमरीका बाज ना आया तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रखी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद की गई है। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने की वजह अमरीका की बार बार खिलाफ वर्जियां हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को एक बार फिर से बंद कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त का निज़ाम फौज के कंट्रोल में वापस आ चुका है। अमरीका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। अमरीका ने खिलाफ वर्जी की है। अमरीका बाज ना आया तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ईरानी अफवाज की जानिब से पहले भी ये कहा गया था कि अमरीका बाज ना आया तो हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने की वजह अमरीका की बार बार खिलाफ वर्जियां हैं। और आपको बताएं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से इस्लामाबाद में मुतवक्के है। ईरान अमेरिका मुआहदे पर सदर ट्रंप ने आज सरप्राइज मिलने का इशारा दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से फिर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर आलमी सतह पर मुहर्सब। अमन के लिए पाकिस्तान का बेमिसाल सिफारती किरदार। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि अमरीका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। आबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त का निज़ाम फौजी कंट्रोल में वापस आ गया है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों, सदर ट्रंप के सरप्राइज, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद होने से आलमी तिजारत पर क्या असरात होंगे, आज इस पर हम तफसीलन बात भी करेंगे। अभी आपको यह बताएं कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से इस्लामाबाद में मुतवक्के है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान अमरीका मुआहदे पर सदर ट्रंप ने आज सरप्राइज मिलने का इशारा भी दे दिया है। फिर पाकिस्तान की जो मुसलसल काविशें हैं, कोशिशें हैं, सिफारती कोशिशें हैं, उसकी जो कामयाबी है वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इन दोनों फरीकैन को टेबल पर लेकर आया, किस तरीके से मुज़ाकरात आगे बढ़े सूरत में हुआ। और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि अब दूसरे राउंड की बात हो रही है जो कि इस्लामाबाद में मुतवक्के है। तो अमन के लिए पाकिस्तान का बेमिसाल सिफारती किरदार है। जबकि दूसरी जानिब अब यह भी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान की बेमिसाल जो सिफारती कामयाबियां हैं, जो कोशिशें हैं, उसका समर हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ को इस वक्त बंद किया गया है। और फिर ईरान ये कह रहा है, जो ईरानी फौज के तर्जुमान है, कि अमरीका खिलाफ वर्जियां कर रहा है। फिर अमरीकी सदर ये भी कह रहे हैं कि आज बड़ा सरप्राइज ही मिल सकता है। ये जो सूरत हाल है वो कैसी बनती देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, बात यह है कि अमेरिका को इस वक्त प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं करने चाहिए। जब आपके मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो आपको कंड्यूसिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है, कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स करने होते हैं। एक्चुअली जब ईरान ने ये कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बिल्कुल खोल रहे हैं, तो देन उसी वक्त अमेरिका को चाहिए थे कि जो उन्होंने ईरान पे ब्लॉकेट लगाया वो भी खत्म कर देते। और अगर वहां पर आप अपनी मर्जी की बार बार प्रेशर कर रहे हो और सिर्फ ये शो करना चाहते हो कि आप प्रेशर में आके मसल फ्लैक्सिंग से ईरान आपको और ज्यादा कंडीशन देगा, तो ये मुश्किल है। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि इस स्टेज के ऊपर आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें दोनों में अंडरस्टैंडिंग। इससे 1 तारीख साल मुआहदा होने जा रहा है। 47 साल की जो एक आपस में दुश्मनी थी वो खत्म हो रही है। और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में दुनिया याद रखेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से ईरान के साथ बातचीत की, अभी आज 3 दिन का दौरा करके वापस आए हैं। इधर अमेरिका से, वो प्रेसिडेंट ट्रंप से, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से हर वक्त कम्युनिकेशन है। ट्रंप से पाकिस्तान जो खलीजी ममालिक में गए, इन सारी चीज़ों को आप देखें तो आपको ये अंदाजा होता है कि बहुत पाकिस्तान ने एफर्ट की है, आला सफारतकारी की है, बेस्ट ऑफ मिलिट्री लीडरशिप की है। अगर इन चीज़ों को आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ऐसी बात दोनों वाले को नहीं करनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं कोई रुकावट पैदा हो। और अभी एक दुनिया बड़ी मुश्किल से सुख का सांस ली है, एक इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, एनर्जी कंडीशन हालात ठीक हो रहे हैं, प्राइस की जो है वर्ल्ड मार्केट में प्राइस डाउन हो रही है ऑयल की। तो इस वक्त अमेरिका को भी चाहिए कि आप बार बार कहते हैं हमने ब्लॉकेट लगाया, हम खत्म नहीं करेंगे, तो बेटर रेसिप्रोकल करें। अगर ईरान ने खुला क्लियर कह दिया कि हमने इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया है, तो आप भी ईरान का ब्लॉकेट खत्म करें। दे आल्सो नीड टू सेंड ऑयल, बाद निकालने की जरूरत है। इट हैज टू बी डन थिंग। आई एम श्योर इस पे
हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस पर जरूर बात करेंगे और कहीं ना कहीं इसका हल जरूर निकाल लेंगे। हारिस नवाज साहब, ये भी कहिएगा कि अगरचे ट्रंप सीज़ फायर में तोसी ना होने की बार बार बात भी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है कशीदगी को मुस्तकिल अमन में बदलने के लिए कितना नागुज़ीर देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान के बगैर ये डील पायदार हो सकती है? जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है इसमें सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, इस मुआहदे को कामयाब करने के लिए, दो मुल्कों को जो 47 ईयर से आपस में कांटेक्ट में नहीं थे, कभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ाई की बात कर रहे थे और प्रोवोकेटिव थ्रेटनिंग स्टेटमेंट देते थे, उन ममालिक को अगर ला के एक कमरे में एक छत के नीचे बिठा दिया, ये बहुत बड़ा कारनामा है। देखिए, मेडिएटर का काम जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि यहाँ काम करेंगे आपने वो उनको भी फीड करें, इनको फीड करें, इट्स नॉट देयर जॉब। बिठा दिया, बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी उनके लिए, आपने जो उनके पॉइंट थे वो आपने दूसरों को बता दिए, उनके पॉइंट एक दूसरी पार्टी को बता दिए, एंड देन क्रिएट बेस्ट एनवायरनमेंट्स। ये काम है और यही पाकिस्तान ने वो कुछ दुबई से खेल दुनिया करने तक की। एक छोटे मुल्क ने एक सुपर पावर को और फिर एक ईरान को आपस में बिठा के लीडर मसाइल को हल किया है। आई थिंक इट विल बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि किस तरीके से पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अंत तक विनय करके सिंसेरिटी से, खलूस दिल से, खलूस नीयत से जो बातें की हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। आपके सामने दुनिया बेबस हुई थी, एवरीबॉडी वाज कीपिंग द फिंगर क्रॉस कि आप 2 घंटे के बाद क्या होने लगा है, क्या ईरान अमेरिका करेगा, ईरान को कितना तबाह करेगा। यहाँ तक लोग स्पेकुलेट करें शायद न्यूक्लियर अटैक कर दें, उनके ऊपर बॉम्ब मार दें, उससे जो आपके सिविलाइज खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, सफाई हस्ती से मिटा देंगे। दिस इज बट ओनली पॉसिबल थ्रू दिस। तो ये मेरे ख्याल में 2 घंटे पहले अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ट्वीट किया, रिक्वेस्ट की सीज फायर की, उनको कहा कि जी आप स्टेट्स और उसको टेम्पररी खोल दें, वो भी ईरान ने बात मानी। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को देखें तो अभी ये इस वक्त ये प्रोवोकेशन ऑल थिंग रेस्ट ऑन अमेरिका। हर बात में अपनी बात मान बनवाएं और फिर एक गलत बातें भी नहीं करें। इस वक्त वो बात करें जो बिल्कुल पॉजिटिव जा रही हैं और इससे आगे के लिए आगे के रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल हारिस नवाज साहब, बिल्कुल एक्सट्रीम एग्रेशन से हम देख रहे हैं अब दोनों फरीकैन जो हैं वो टेबल टॉक्स पर राजी हैं, टेबल टॉक्स हुई भी हैं। बेशक पहला जो मरला था उसमें हमने देखा कि इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो अगला मरला है उसमें उम्मीद की जा रही है और आगे ज़ाहिर है ये जो अहम नुकात थे उसके वो 2 ही थे, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था या फिर जो आपकी यूरेनियम इनरिचमेंट है उसकी बात थी। तो आपको लगता है कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि इस मामले का जो हल है वो बहुत करीब है और ये मामला अब सेटल होने जा रहा है? देखिए, मुझे तो बहुत उम्मीद है और इसमें इरिटेंट्स अभी भी हैं, कुछ रह जाते हैं, पर आपके सामने ये हम कहेंगे बिल्कुल बात साची सेटल हो गई है। फर्क है, ईरान कह रहा है कि हमने 460 यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को हवाले करने की बात नहीं की। अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो हमें दे रहे हैं। इस तरह की जो बातें की उसके बदले में हम उनके पैसे, जो पैसा फ्रीज है वो एसेट फ्रीज के वापस करें। देखिए, ये उनका राइट है। जब आप अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कहता है कि जी अब ईरान की जो 460 किलोग्राम था ये यूरेनियम, वो उन्होंने जिस मुल्क को भी दिया वो उससे सब कंफर्म हो जाता है और अब ईरान जो है वो यूरेनियम को निश्चित नहीं कर रहा, तो पाबंदी उठानी चाहिए। पाबंदी उठाने का मतलब है कि आप उनके सारे एसेट्स को जो फ्रीज किया उनको वापस करें। तो आप ये बार्गेनिंग तो नहीं करेंगे, उनके एसेट्स आपने दबाए में किस कानून के तहत दबा रहे हैं बाप, जब वो आपकी सारी बात मान रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ऐसी बातें करें, जो ये बातें उस वक्त करनी चाहिए जब बैठे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, रोजाना के पॉइंट से आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है। तो मेरे ख्याल में जब वहाँ फैसला हो जाता है और मंडे को आप मोस्ट लाइकली जो बात हो रही है शायद मंडे को मुज़ाकरात हो इस्लामाबाद के अंदर, ये बहुत पॉजिटिव है। उससे पहले कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए, मसल फ्लेक्सिंग नहीं होनी चाहिए, प्रेशर टैक्टिक्स नहीं होनी चाहिए। आप इस वक्त बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में तारीफ करें कि यस, ईरान है ने बहुत स्टेप फॉरवर्ड लिया है, उन्होंने हमारी काफी हद तक बातों को सुना, अच्छे तरीके से बात समझ आई है और अब हम काफी नजदीक मुआहदे पहुंचे। दीज तरह की बातें करनी चाहिए और पाकिस्तान के किरदार को मेरे ख्याल में दुनिया याद रखेगी। जिस तरीके से फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस साहब ने इतनी मेहनत की, 3 दिन ईरान में रहे, आप सोचें वहां रह के ईरान से की लीडरशिप के साथ
और अमेरिकन लीडरशिप पर ही वाज ऑलवेज इन टच, और जिसकी वजह से सब कुछ हुआ।